सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। वीडियो का थंबनेल है कि 10th क्लास के बाद कौन सा विषय बच्चे चूज करें ताकि उनका भविष्य बहुत अच्छा सुनहरा हो। और साथ में लिखा है गणित जरूरी क्यों है। गणित से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डर लगता है। ऐसा क्यों है? आप ये वीडियो देखो, आपको पूरी एक एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं कि आप 10th के बाद में कौन से विषय में जाए। ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है, मेरा मानना है सिर्फ। अन्य लोगों का क्या मानना है वो उनकी बात है। जो बच्चे मुझ पे विश्वास करते हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पर्सनल मानना ये है कि क्लास 10th के बाद अन्य विषयों को न चुनकर गणित को चुना जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना भविष्य गुजार सकते हैं। कैसे? इसका समाधान मैं आपको पूरे वीडियो में दूंगा। छोटा सा एक वीडियो है जिसमें आपको गणित के फायदे मिलेंगे। गणित लेने से फायदे क्या क्या होंगे आप खुद सोच के देखो कि आपने 10th क्लास में गणित पढ़ी है। कई बच्चे हैं जिनको गणित से बहुत डर लगता है, जबकि गणित डरने का नहीं, मजे लेने का सब्जेक्ट है। गणित में जो आनंद है वो अन्य किसी सब्जेक्ट में नहीं है। और ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है जो बच्चे गणित विषय को आनंदित होकर पढ़ते हैं। एक बार अगर आपको गणित समझ में आने लग गया ना, जिंदगी में आप दूसरा विषय नहीं पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। गणित को समझना है, रटना नहीं है। जिस दिन गणित दिमाग में बैठने लग जाता है ना बच्चों के, उस दिन से गणित उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। अब गणित जरूरी क्यों है, मुद्दा ये है। इससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले, मुद्दा ये है। और इन मुद्दों पे अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को आप बिना सुने ही लाइक कर दो, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी न्यूज आपको इस पे मिलती रहती है। और साथ में गणित विषय से जुड़ी समस्याओं को हल भी करवाया जाता है। और साथ में बोर्ड कक्षाओं की तैयारी भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और तीसरा है, अपने जो 10th क्लास के साथी हैं आप लोगों के, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी अपना जो रास्ता चुनेंगे वो अच्छा चुन सके। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि गणित क्यों जरूरी है। देखो, गणित लेने के फायदे सुनो आप अभी। गणित लेने के फायदे क्या है? सबसे पहले आप ये मत सोचा करो कि गणित लेते ही आईआईटी जेई यानी इंजीनियरिंग जिसको अपन बोलते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं होती है इसमें। अगर आप आईआईटी जेई करने की क्षमता है तो बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए मैथमेटिक्स। आप गणित लेते हो, सबसे पहला विकल्प आता है आईआईटी जेई का। और आप सबको मालूम है कि विश्व का सबसे कठिन जो एग्जाम माना जाता है वो एक चाइना का है, और उसके दूसरे नंबर पे जो आता है वो अपना आईआईटी जेई का एग्जाम है। और आईआईटी जेई का एग्जाम कौन देता है? जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं। अभी आप ये मान के चलो कि विश्व का दूसरे नंबर का ये एग्जाम है सबसे कठिन, तो इसमें आपके लिए बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये कौन सा बच्चा देता है? जो मैथमेटिक्स पढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। अपन इससे नीचे आते हैं। इससे नीचे क्या है? अगर आप मैथमेटिक्स को चुनते हो तो आप भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों में आप आराम से जा सकते हैं। जिसको आप एनडीए के फॉर्म में आप बोलते हो। एनडीए में आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स से हो सकता है, क्योंकि एनडीए में मैथमेटिक्स वाला बच्चा है, उसके जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तीसरी बात करते हैं, तीसरी वो है डाटा साइंस और एआई। एआई वर्तमान समय में सबसे अधिक वेतन वाला क्षेत्र है। एआई जो है, प्रेजेंट का जो समय चल रहा है,
सबसे अधिक वेतन वाला जो क्षेत्र है वो एआई है, डाटा साइंस का है। और एआई जो है पूर्णतः गणित और स्टेटिक्स पे टिका हुआ है, पूर्णतः गणित और सांख्यिकी के तौर पे टिका हुआ है। अगर एआई में आपको जाना है तो आपको गणित आना बहुत अनिवार्य है। और गणित कब आता है बेटा? गणित तब आता है जब आप गणित से दूरी नहीं बनाते हो। अगर आपको बढ़िया क्षेत्र में जाना है तो आपको गणित चुनना पड़ेगा। क्यों चुनना पड़ेगा? आप खुद सोच के देखो, किसी चीज से आप 2 साल 3 साल दूरी बना लोगे तो वो चीज आपके लिए अनजान की तरह महसूस होने लगेगी आपको। आप उसको वापस अभी अभी आपके पास टच में है, 10th क्लास के बच्चे के टच में है गणित, 11th में वो उससे दूर हो जाते हैं, 12th में दूर हो जाते हैं, फिर वो बीए बीकॉम वगैरह जो भी करते हैं उसके बाद 3-4 साल दूर हो जाते हैं, तो टोटल ऐसे 5-6 साल खराब हो जाते हैं उनके। उसके बाद उनको वापस से गणित पढ़नी पड़ती है। कहाँ पढ़नी पड़ती है वो मैं बता रहा हूँ अभी। गणित आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। आपको किसी भी फील्ड में जाना है आपको गणित पढ़नी पड़ेगी। तो अपन लास्ट में 5 साल बाद उस गणित को पढ़े, उससे अच्छा है उसको अभी रेगुलरिटी में रखें। भाई 5 साल बाद भी अपने को गणित पढ़नी है। क्यों पढ़नी है सर? हम तो पढ़ेंगे नहीं। सवाल ये है, नहीं, आपका ये सवाल गलत है। आपको अगर किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको गणित तो पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी है वो देखो, सुनो। ये तो आपको बता ही दिया, एआई है वो वर्तमान समय का सबसे अधिक वेतन वाला क्षेत्र है और ये पूर्णतः गणित पे टिका हुआ है ना। तो आपको अगर एआई, डाटा साइंस इसमें जाना है तो आपको गणित आना अनिवार्य है। तो गणित कब आएगी? जब आप 11th 12th में गणित के साथ जुड़ोगे तब आएगी। इसके बाद आर्किटेक्चर जो है, यानी बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण करते हैं, पूर्णतः गणित के ऊपर बेस है। कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने वर्ग गज है, इसका स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो कितना है ना, वो सारी चीजें गणित के ऊपर बेस आती है। तो ये कुछ फील्ड मैंने बताए हैं आपको जहां पे गणित का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। गणित लेने के सर और क्या क्या फायदे हैं? गणित लेने के ये फायदे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी समस्याएं हैं वो बहुत बहुत बड़ी हुई समस्याएं हैं, आप गणित पढ़ते हो तो वो समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ऐसे धीरे धीरे बढ़ के एक दिन फास्ट हो जाती है। आप किसी भी प्रॉब्लम को देखते हो, आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड है वो बहुत भयंकर वाली बढ़ जाती है। दूसरी चीज, आप लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति होता है, जो आप आगे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तब पढ़ते हो। तो आप नोटिस कर लेना कि रीजनिंग उसी की अच्छी होती है जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है। रीजनिंग उसी व्यक्ति की, उसी बच्चे की अच्छी होती है जिसकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार है। अगर मैथमेटिक्स शानदार है ना तो नो डाउट उसकी रीजनिंग भी बहुत ही शानदार होगी। तो आपको अगर रीजनिंग, देखो रीजनिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको आगे जाके भी पढ़ना है, तो क्यों ना इसको अभी से साथ लेके चले। तीसरी, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपका फोकस यानी एकाग्रता जो है ना, ध्यान लगाने की क्षमता है वो स्वतः ही बढ़ जाती है। आपकी एकाग्रता, फोकस स्वतः ही बढ़ जाता है। कब? मैथमेटिक्स पढ़ने पर। मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हो तो आपकी एकाग्रता क्षमता है वो एकदम से हाई हो जाती है। आप किसी भी चीज को पढ़ते वक्त एकाग्र हो जाते हो, ये क्षमता स्वतः बढ़ती है। अगर भरोसा नहीं है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। तीसरा है, आपको गणित लेने से सरकारी नौकरी में फायदा मिलेगा। सर कैसे मिलेगा वो आप बताओ। तो सरकारी नौकरियां एसएससी निकालती है, एसएससी सरकारी नौकरियां निकालती है। रेलवे की हो गई है, दिल्ली पुलिस हो गई है, राजस्थान पुलिस हो गई है, वीडियो हो गया है। आप यहां तक जाओगे, यूपीएससी में भी आप जाओगे। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम भी दोगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आप छोटे से चपरासी की एग्जाम दोगे, चपरासी की, आप चपरासी की एग्जाम दे रहे हो, चपरासी की दे रहे हो, एक बच्चा यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है।
एक बच्चा तो दे रहा है चपरासी की एग्जाम, एक बच्चा दे रहा है यूपीएससी की एग्जाम। दोनों को गणित पढ़नी पड़ेगी। अगर आप यूपीएससी में हो तो भी आपको गणित के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप चपरासी की एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको गणित के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सपोज आपने अभी मैथमेटिक्स से दूरी बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि गणित ही चुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कोई सी सब्जेक्ट भी चुनो, लेकिन गणित से दूरी नहीं बनाना है। अगर जिस दिन आपने गणित से दूरी बनाई ना, उस दिन आपका काम खत्म है, क्योंकि गणित आपको 5 साल बाद फिर से वापस पढ़नी ही पड़ेगी। तो 5 साल तक अगर आप उससे दूर रहोगे ना, तो आपके दिमाग से जितना भी डेटा है ना गणित का, सब गायब हो जाएगा। अभी अपने अंदर, दिमाग के अंदर डेटा सेव है, ज्यादा नहीं तो कुछ डेटा है दिमाग में, तो वो डेटा सेव है, उसको इंक्रीज करना है। 5 साल तक आप गैप दे दोगे तो आपका वो डेटा जो भी था वो क्लियर हो जाएगा। आप छोटी से छोटी चपरासी की एग्जाम दे लो, एसएससी की कोई भी एग्जाम दे लो, यूपीएससी की एग्जाम दे लो, आपको गणित पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है इसमें अर्थमेटिक गणित चलती है। अर्थमेटिक गणित में लगभग आइडिया 32 टॉपिक्स आते हैं, जिनमें प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज होती है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ट्रेन वाले होते हैं कुछ टॉपिक्स, स्पीड वाले होते हैं, है ना, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेंसुरेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, स्टैटिक्स होती है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। चाहे आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, चाहे चपरासी की एग्जाम दे रहे हो, चाहे वीडियो की, चाहे 4th ग्रेड की, चाहे कोई भी एग्जाम, सरकारी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप मैथमेटिक्स से दूरी बनाते हो तो अन्य विषयों में जो सहायता आपको मिलेगी वो आपको मिलना बंद हो जाएगी। आप नोटिस कर लेना, जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स होती है उनकी फिजिक्स जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि फिजिक्स कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्री पे टिकी हुई है। पूरी जो फिजिक्स है वो कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, उस पर टिकी हुई है। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आती है, मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री का आपको नॉलेज नहीं है, तो आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आपसे सॉल्व होंगे, लेकिन आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल को देखते ही स्किप कर देते हैं। आपका इंटीग्रेशन, आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो सारी चीजें किससे कवर होती है? मैथमेटिक्स से। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो अगर उसकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसकी इकोनॉमिक्स भी कमजोर होगी। ये सारे फायदे हैं मैथमेटिक्स लेने के। मैं गाइड करूंगा, मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा कि गणित विषय को आपको चुनना है। गणित विषय के साथ आप वैकल्पिक विषय अलग चुन सकते हैं। अगर आपको देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं, है ना, 2 ऑप्शन। अभी एक आप चुन सकते हो पीसीएम। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आप आर्ट्स मैथ भी चुन सकते हैं, आर्ट्स मैथ भी आप चुन सकते हैं। आर्ट मैथ में बहुत फायदा है, पीसीएम में भी बहुत फायदा है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वर्तमान समय को देखते हुए वो है आर्ट मैथ। आर्ट्स मैथ में क्या होता है, आपको आर्ट्स की जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप चुनोगे, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल हो गई, हिस्ट्री हो गई, इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी आपको पता है कि अन्य आगे जो भर्तियां आने वाली हैं, एग्जाम्स होने वाली हैं, उनमें काम आती है। आप कोई भी एग्जाम दो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री आपको आनी चाहिए और मैथ भी आनी चाहिए। तो अगर मैं पीसीएम चुनता हूं तो मेरी अन्य जो चीजें हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, वो छूट जाएगी। अगर मैं आर्ट्स अकेली चुनता हूं तो मेरी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन मेरी मैथ छूट जाएगी। तो सर आप उपाय बताओ कि ये दोनों कवर हो जाए। तो दोनों कवर करने का मतलब है आपको आर्ट्स मैथ लेना है। आर्ट्स मैथ में क्या होगा, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल भी मजबूत रहेगी, साथ में आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, तो मैथमेटिक्स भी मजबूत होएगी। तो आप बिल्कुल सही और सही रास्ता चुनोगे, तो बिल्कुल सेफ रास्ता यही है
कि आपको 11th में लेना है आर्ट्स मैथ। इसमें आपका आर्ट्स का पोर्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ में आपका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो है उन भाइयों, उन बहनों और उन सभी साथियों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि अभी 10th का रिजल्ट आया नहीं है। वैसे कल आने की सूचना है भाई, 23 तारीख को, 23 मार्च को रिजल्ट घोषित हो सकता है, संभावना है। उसके बाद वो यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन चालू है, तो वो सब लोग यही डिसाइड करेंगे 5-6 दिन में कि कौन सी सब्जेक्ट लेना है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो परसेंटेज के बेस पे बच्चे को सब्जेक्ट दिलाते हैं, तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि परसेंटेज के बेस पे, सभी पेरेंट्स से भी यही आग्रह है कि परसेंटेज के बेस पे बच्चे को जज ना करें। परसेंटेज कम है ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि बच्चे की कौन सी सब्जेक्ट अच्छी लगती है, बच्चा कौन सी सब्जेक्ट में रुचि रखता है ना। और मेरे हिसाब से आर्ट्स में सभी को रुचि रहती है, कुछ बच्चे हैं जिनको साइंस में रुचि रहती है। और देखो, साइंस वाले बच्चे अगर थोड़ी सी आर्ट्स पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे थोड़ी सी आर्ट्स पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, और आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा डबल। तो मेरा मानना यही है कि आप रिजल्ट की चिंता ना करें और दिमाग में बिठा लें कि आर्ट्स मैथ को चुनना है और हमें आगे अपना भविष्य बनाना है। भविष्य में बनने वाली दीवारें जो है उनको मजबूत करना है, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ईश्वर से भी मैं यही दुआ करता हूँ कि आप एक सही रास्ता चुनें, आप सही रास्ते का चयन करें, सही विषय का चयन करें, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर कोई शिकायत करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, नाम सर्च करना है द संतोष भाटी, आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। आप वहां पे मेरे को मैसेज पे कोई बात है तो वो बता सकते हैं, आपकी बात का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है, सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। सभी को राधे राधे।